जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल @अनीता धार्मिक टेल्स। आज मैं आपसे बात करूंगी वरुथनी एकादशी की, जो कि वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी के महत्व के बारे में और इसका शुभ मुहूर्त और पारण समय कौन सा है और इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या आप जानते हैं? वैशाख मास की वरुथनी एकादशी रखने से इंसान को हजारों यज्ञ का फल मिलता है। तो कैसे, चलिए बताती हूँ आपको। यह व्रत भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भाग्य में वृद्धि, सुख समृद्धि और कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अब मैं आपको इसका मुहूर्त बताती हूँ, जो कि इस प्रकार है। वरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल 2026 सोमवार को रखा जाएगा। वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 13 अप्रैल को सुबह 1:16 से शुरू होकर 14 अप्रैल की सुबह 1:08 तक रहेगी। लेकिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होने के कारण व्रत 13 अप्रैल को ही किया जाएगा और इसका पारण का समय है 14 अप्रैल 2026 को सुबह 6:54 से लेकर 8:31 तक। इस बीच में आपको पारण करना होगा। वरुथनी एकादशी को व्रत करने वाले मनुष्य को यमराज का भय भी नहीं रहता। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। वरुथनी एकादशी व्रत करने वालों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए ताकि व्रत का पूरा फल आपको मिल सके। एकादशी व्रत के दिन इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने की भूल कभी नहीं करना चाहिए और एकादशी व्रत के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण करने के बाद अन्न का दान करना शुभ माना गया है। जय श्री कृष्णा। वरुथनी एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और इसे मुख्य रूप से धन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा और निर्जला व्रत के माध्यम से यह व्रत भक्तों के पापों को मुक्ति और पुण्य प्राप्ति के मार्ग प्रदान करता है। वरुथनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो धन में वृद्धि चाहता है, कैरियर में सफलता चाहता है और परिवार में सुख शांति की कामना रखते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है। अब मैं आपको वरुथनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। इस लोक को और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के ही व्रत से मानधाता और दुंदुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है और उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नपश्रेष्ठ घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और भूमि दान से उससे भी बड़ा श्रेष्ठ है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है और तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुष ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पापों से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त असमर्थ है। वरुथनी एकादशी करने के भी मनुष्य उसी समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो का शाक, मधु, दूसरे का अन्न और 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग देना चाहिए। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल,
पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भी रूपी मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य से पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। अब मैं आपको इनकी कथा सुनाती हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा। वरुथनी एकादशी की पौराणिक प्रमाणित व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वतः अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें तो जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग चले गए। मान्यता अनुसार वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान, कन्यादान तथा 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने और 1000 गोदान का फल मिलता है। इस तरह जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करके इस एकादशी के व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। कथा के अनुसार जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन करता है उसे सर्व पापों से मुक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मेरा महात्म्य और कहानी पूरी हुई। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वरुथनी एकादशी का व्रत जरूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने आगे भाई बहनों के साथ और अपने मित्रों के साथ इस कहानी को फॉरवर्ड जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।